ये नारियल है, दिख रहा है ना सबको, नारियल है। अब एक गांव में क्या हुआ, एक भैया की भैंसियां थी और अचानक भैंसियां गुम गई, भैंसियां गुम गई। अब वो ढूंढ ढूंढ के हैरान हो गया, तो उनके खिरका में गुहान में माल बाबा का स्थान था। उसने माल बाबा के स्थान में गया और कहा कि हे माल बाबा, मेरी भैंस मिल जाए तुम्हें 2 ठो नारियल फोड़। कितने नारियल फोड़? 2। अब माल बाबा ने तो नहीं बोला था कि भैया तू नारियल देगा जब तेरी भैंस मिलेगी। तो सबसे पहले कौन बोलता है? देवता बोलता है, मांगता है कि पर मानव कह देता, मानव कह देता, पहले ही बोल देता कि हे देवता तुम्हें नारियल चढ़े, हमारा काम सिद्ध हो जाना चाहिए, और फिर भूल जाते। इसी तरह से उसने भी किया कि बोल दिया और उसके दूसरे दिन भैंस मिल गई। अब वो नारियल देना भूल गया। 1 दिन बीत गया, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता भर बीत गया। जब याद आई, अरे यार मैंने माल बाबा को नारियल बोल दिया तो दिए ही नहीं। अब नारियल ले गया, चलो आज उनको नारियल दे दो। तो ले गया नारियल फोड़ने के लिए, तो चढ़े गए, हे माल बाबा ये नारियल दे रहा है, हमने बोले थे 2 नारियल चढ़ाने के लिए, हमारी भैंस मिल गई, आज तुम्हें नारियल दे रहा है। तो फिर गए, सो फिर क्या करते हो आप लोग? जटा चढ़ाते को नारियल चढ़ाते, मान मनोती कर ना, जटा चढ़ाते नहीं, इसकर छील कर ले महाराज तेरी काम की, है ना, कहते ना, नहीं चढ़ाते। इसी जटा को लेकर के दे देते कि लो तुम्हारे काम की, हमारे काम की नहीं। फिर पथरा लाए, पथरा में पानी छिड़काव किए और नारियल को फोड़ दे। और जे खपड़िया भी भाई के पास दे दे देवता के, ले जी खपड़िया भी तेरे काम की, हमारे काम की नहीं है। तनकसी लेके तोड़ के छिटक दे और बाकी जेब में धर के माल लेके आ गए और खपड़िया वो देवता कह दे। तो वो देवता ने भी कहो कि बेटा तुम ये खपड़िया चढ़ा रहे हो, ऐसा ही तुम्हारी खपड़िया में ज्ञान नहीं रहेगा। बजाओ ताली, खपड़िया में ज्ञान नहीं रहेगा। देवता ने कह दिया कि तुम असली माल तू खा रहा और खपड़िया मुझको दे रहा, तो हम सरासर भी हमारे देवी देवताओं से बेईमानी कर रहे कि नहीं कर रहे? अरे तेरा तुझको अर्पण लागे क्या मेरा, हम नारियल दे दो, नहीं के चढ़ा दो, कोई जरूरत नहीं है फोड़ने की। पर देवता थोड़ी कहता कि भाई नारियल फोड़ना ही पड़ेगा। अगर सच्ची आत्मा और सच्चा भाव है तो मात्र 1 तोया का फल चढ़ा दीजिए, हमारे देवता मान जाएंगे, नारियल फोड़ने की जरूरत नहीं है। बजाओ ताली। 33 देवों का यहाँ पर निवास दिया गया, स्थान बनाया गया है। चाहते तो हम 33 नारियल चाहिए। कितने नारियल चाहिए थे? 33 चाहिए। मात्र वहां 2 नारियल रखे और एक की तरफ बस होगा। बाकी जिनको चढ़ाना खुशी तो चढ़ाओ, नहीं चढ़ाने तो कोई जरूरत नहीं है। तो एक बार जयकारा करेंगे, फड़ा पेनता। तो इस बीच में बड़ी देर हो गई, मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि गीतों में ज्यादा मैं आज नहीं दे रहा हूं समय, और आपको भी शायद अच्छा लगता हो नहीं, तो अमर साय धुर में एक गीत लेकर के आ रहे हैं, बड़ा प्यारा गीत, उनके लिए जोरदार ताली बजा देंगे। अब आगे क्या होता है? मुंगुर देवी पथरा से माने, मतलब घटवई देवी पथरा में मान गई, मुंगुर देवी मेड़े में बस गई और कुसार देवी पनघट में बस गई। जब जवारे तुम बोते हो तो कहां का पानी लेके आते हो? पनघट से लाते हो कि नहीं लाते? नहीं लाते होंगे तो लाना। पनघट में पनघट बारी के नाम से लाते होंगे, तो पता है, नाम मालूम है, पनघट से तो लाते पानी। किसके नाम से लाते हो? किसके नाम से होम धूप धर रखते हो? पता ही नहीं। जय पनघट बारी कह दे, आ गए पानी भर के लिए आए। अब पनघट बारी तुम्हारे हर घर में है कि नहीं? पनघट बारी दाई, कुसार दाई का स्थान भी घरों में है। तो पहले के हमारे बुजुर्ग क्या करते थे? लकड़ी की घिनौची बनाते थे, वहां पर मटका रखते थे। पहले मटका चलते थे, मटका की व्यवस्था बंद भई तो घघरा गुंड रखते थे। तो वहीं पर पनघट बारी का स्थान होता है, पनघट बारी का स्थान होता है। और एक मटका बाहर रखा रहता था। आप लोग करते हैं कि नहीं करते? हार खेत जाओ और वापस जब आओ, घरे आओ, तो सबसे पहले पैर धो लो, इसके बाद भी अंदर जाना चाहिए। करते हैं ऐसा? नहीं करते? करते हैं ना। क्यों करते हैं कि हम हार खेत गए थे, पता नहीं हमारे साथ में कौन सी अलाय आ गई, बलाय आ गई, तो वो पानी के द्वारा शांत हो जाती है और भाग जाती है। इसलिए हमें पैर धो करके अंदर जाना चाहिए। इस तरह से आप लोगों को करना चाहिए।
अब मुंगुर और कुशार दाई का आपको मैंने स्थान बता दिया पनघट, और वह पनघट वाली कहां से है, जिसे झिरिया दाई के नाम से जाना जाता है। कहां से? अमरकोट से जाना जाता, वहां से इसका कांटेक्ट है। अब ये हो गए भैया। अब लास्ट बच्ची कौन सी? छोटी, और वही छोटी देवी का नाम क्या है? खेरे दाई के नाम से जानते हैं। अब आप लोग खेर माई कहते हो, है ना? क्या कहते हैं? खेर माई। कहीं कहीं खेरापति कहते हैं, जबकि खेरापति का मतलब ये होता है, पति का मतलब मुखिया भी होता है कि उस गांव की मुखिया, और एक मतलब ये होता है कि पति जब उसका बना ही नहीं है तो उसे खेरापति नहीं कहना चाहिए, है ना? बात सही कि जब उसका पति ही नहीं बना तो फिर उसे पति नहीं कहना चाहिए, खेर दाई कहना चाहिए। अब हमारे कुछ लोगों को बताया गया कि वही तो नौ दुर्गा है। कौन है? खेर दाई। खेरे दाई को बता दिया गया हमारे लोगों को, यही तो नौ दुर्गा है। इसी के नाम से कुंवार में उपास रहो, तो हमारे लोग कुंवार के उपास रहने लगे। कई उपासी रहे तो महिलाएं नौ दुर्गा के नाम से। तो नौ दुर्गा का मालूम बता ही दिया हूं कि नौ दुर्गा कोई नहीं, आप हो। लक्ष्मी आप हो। कैसे? भैया के पास एक घड़ी पैसा नहीं निकलेंगे, लेकिन माता जी के पास जरूर 10 रुपए जरूर निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? कि वो सोचती है कि मेरे बेटा को लाने जोड़ जोड़ के रखती जाऊं, और जब बेटा को कोई जरूरत हो जाती है तो फिर निकाल के माता उसे पैसा दे देती, लेकिन पिता के पास नहीं निकलता, लेकिन माँ के पास पैसा निकल जाता। तो लक्ष्मी है कि नहीं है भैया? है ना? तो फिर लक्ष्मी है तो लक्ष्मी बजाए ना ताली। अब तक तो खुशी होने, तो तुम्हें लक्ष्मी को पद दे रहे हैं, दुर्गा का पद दे रहे हैं, फिर तुम्हें खुशी नहीं भाई। अब ये छोटी खेरेदाई क्या काम करती थी? गांव गांव में 8 सेविकाओं को साथ में लिया करती थी, और जड़ी बूटियों को ला करके उन्हें औषधि बनाती थी, और गांव के लोगों की रोग राई को भगाया करती थी। पीड़ित लोगों को ठीक करती थी, रोग राई को भगाती थी, इसलिए वो वैद्य का काम भी करती थी। तो इसलिए आज भी हमारी माननीय खेरा दाई है, तो खेरे दाई के नाम से रहना है तो खेरे दाई के नाम से उपास रहो, लेकिन नौ दुर्गा के नाम से उपास नहीं रहना चाहिए। क्या रहोगे? खेरे दाई के नाम से नहीं, ठीक है ना? और ये 12 देवी देवताओं की कीरत दुनिया में छाई। चलते गीत की ओर, नहीं तो कहेंगे भैया गायक लोग की गुरुजी ने कह दिए और हमें समय नहीं दे पा रहे हैं। तो एक बार जयकारा करेंगे, फड़ा पहनता। हाँ, अंगारों की व्यवस्था कर लो। हेलो 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 बड़ा पहनता, सजोर पहनता। हेलो हेलो कि 52 गढ़ भूभाग में कि 52 गढ़ भूभाग में होती जय जयकार। कि फड़ा पहन को सुमिरन कर लो, कोया नरे उरना। देवी देवताओं को समझ न पाए, देवी देवताओं को समझ न पाए, मिट्टी की मूरत में दौड़ लगाई सन भैया भाई। देवी देवताओं को समझ न पाए, मिट्टी की मूरत में दौड़ लगाई सन दादा दाई। सन दादा दाई रे सन भैया भाई, सन दादा दाई रे सन भैया भाई, सन दादा दाई रे सन भैया भाई, सन दादा दाई रे सन भैया भाई।
लगाई रे। से हमें जरूरत नहीं है, जो हमारे गांव की रक्षा कर रहे हैं। आज जो सजोरी बिजोरी पूजा जो पाठ होती है तो वो गांव के देवी देवताओं के नाम से पूजा पाठ होती, भूमिका के नाम से पूजा पाठ होती। और जिस गांव में भूमिका है उसका गांव समर गया, ठीक है ना। जिस गांव में भूमिका हो गया उसका गांव समर गया। सजोरी बिदरी जो पूजा होती है वो हमारे अनाज ना बोने के पहले पूजा होती है। और जब एकत्रित किया जाता है अनाज, समझना, अनाज एकत्रित करते हो आप लोग? नहीं करते, या करते हो, मैं ये नहीं कह सकता। फिर वहां पर कुम्ही के जो पत्ता होते हैं, कुम्ही के पत्ता बुलाया जाता और कुम्ही के पत्ता में पुड़िया बना करके हर घर के सदस्यों को दिया जाता। और वही अनाज जो पुड़िया ले जाते हैं तो हमारे घर में जो धान की बावनी है, उड़द की बावनी है, उड़द में उड़द मिला दिया जाता है, धान में धान मिला दिया जाता है। इस तरह से करते हैं तो वो पूजा पाठ करने का महत्व ये बन जाता है। तो इस तरह से सजोरी बदोरी की पूजा होती है मेरे भाई। तो अब चलते हैं हम अपनी सगा देव की ओर। और सगा देव की मैं थोड़ा सा गाथा बता दूं और इसके बाद में फिर मैं आगे आपको नाम ही बता दूंगा। और नाम बताने के बाद आपको तुरंत धूप पारा की ओर, क्योंकि एक आधा घंटा पौन घंटा धूप पारा में लग जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग सभी तैयार रहेंगे धूप पारा करने के लिए। जिस समय मैं अंगार लाने के लिए बोलूंगा उस समय फटाफट आप लोग अंगार ला लेंगे और अपने जोड़ा के साथ यहाँ पर बिछाई डाल लो। यहाँ पे बिछाई डलवाओ। समिति वाले लड़के लोग हैं कहाँ? नहीं है, कहाँ चले गए? यहाँ बिछाई डलवाओ, जिससे कि धूप पारा करने वाले आएंगे उस आसन में बैठ करके तो धूप पारा छोड़ेंगे, नहीं तो वैसे ही वैसे ही। कलिया कली कंकाली दाई जंगल में भटकती हुई कछारगढ़ की ओर जा रही है। कहां जा रही है? कछारगढ़ की ओर जा रही है। और बड़ी दुखी हो रही है कि मेरे माता पिता ने मुझे अपने महल से निकाल दिया। अरे मैं राजकुमारी होने के बाद आज मेरी दशा ऐसी हो गई कि मैं जंगल जंगल भटक रही हूं। मान लीजिए कि कलिया कुंवारी अगर उस तपसी से मिलने के लिए नहीं जाती, पर वो चमत्कार होना ही था। अगर कली उस तपसी से मिलने के लिए नहीं जाती तो ये 33 देवता नहीं बन पाते। बजाओ ताली, 33 देवता नहीं बन पाते। ये भी चमत्कार है, समझ लीजिए। अब ये रोते डीपते हैं, बिलखते हुए चली जा रही है और किसको स्मरण कर रही है भैया? देखें जरा। बड़ी दुख भरी कहानी है कि बताओ, अरे राजमहल में रहने वाली राजकुमारी का आज हाल क्या हो गया? आज उसका हाल हो गया कि वो कहां जा रही भैया? दर दर की ठोकर खा रही है, जंगल में भटक रही है ना। अगर वो जंगल में भटकती नहीं, दर दर की ठोकर ना खाती, तो समझ लो देव भी नहीं बन पाते। क्या बन जाते? जो आज हम 6-7 सगाधारी बने हैं तो वो देव नहीं बन पाते। हम बिना देव के रहते, जैसे कि दूसरे वर्ग में चले जाओ वो बिना देव वाले, उनके देव नहीं है, सिर्फ हैं तो गोंडों के देव हैं। किनके देव हैं भैया? गोंडों के देव हैं, ठीक है ना। तो अब कैसे स्मरण कर रही है अपने बड़ा देव को? बड़ा देव हमारे, बूढ़ा देव हमारे, आके सहारा दे जा। आके सहारा दे जा, आके सहारा दे
आर्य बड़ा देवों में बड़ा देव हो देवा कि जगत नियंता दे। हे देवा मेरे जगत नियंता दे। देवा सोने ले पुकार, देवा सोने ले पुकार, मैं भटकूं पहाड़ी, विनती मेरी सुने लियो, विनती मेरी सुन लियो। और कैसे भैया? आर्य जंगल बीच भटक रही, किधर दर ठोकर हे देवा किधर दर ठोकर पिता तारा निहार दुख को तारा निहारी, पिता तारा निहार दुख के तारा निहारी, आगे सहारा देगा, आगे सहारा देगा। और क्या बोली कली कंकाली ने फड़ा पेन को कि मोरी तेरे सुनो बड़ा देवा, दिन और रात करूं तुरी सेवा। हे देवा दिन और रात करूं तुरी सेवा। बड़ा देव बूढ़ा देव हमारी, आके सहारा देगा, आके सहारा देगा, आके सहारा देगा, आके कली कंकाली दाई ना अब ऐसे बिलखते हुए दर दर की ठोकर खाती हुई आगे बढ़ती जाती है कंकाली दाई। आगे क्या होता है कि जंगोदाई अपनी सेविकाओं को फूल लेने के लिए, गौ को करने के लिए फूल मंगवाई थी, तो सेविकाएं फूल लेने के लिए गई थी। राह में इनकी मुलाकात हो जाती है, किनकी? जंगोदाई की सेविका और कंकाली दाई की। कली कंकाली दाई की मुलाकात हो जाती है तो सेविकाएं कहती है कि बहन तुम क्यों रो रही हो, आपको कौन सा कष्ट है, किसने दुख दिया है और जंगल में क्यों भटक रही, इसका कारण क्या है? तो ये बताती नहीं है क्योंकि दुख में तो इसका शरीर रहता है, मन क्रोधित रहता है और आंखों से आंसू गिरते हैं तो ये बता नहीं पाती है। तो वो सेविका, जंगोदाई की सेविका क्या करती हैं? कली कंकाली को अपने साथ में लेकर के जाती, कहा कि चलो हमारे साथ, हमारी जो जंगोदाई है, मुखिया है, उनके पास चले। कंकाली दाई उन सेविकाओं के साथ जाती है, जंगो आश्रम पहुंच जाती है और जंगो आश्रम कहां है? कछारगढ़ के जंगो कुंडम पर है।
अभी इनके वार्तालाप होती है। जंगोदाई कली कंकाली से कहती है कि बेटी ये बता, तू तेरे को किसने कष्ट दिया और तू जंगल जंगल क्यों भटक रही है, तेरे साथ कैसा अन्याय हो गया है। ये सारा हाल सुनाती है, पूरा तपसी का हाल बताती है, घर के माता पिताओं का हाल बताती है। तो जंगोदाई कहती कि बेटी कोई चिंता करने की बात नहीं है, तू हमारे आश्रम में रहे, अब तेरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जंगोदाई क्या करती थी, गांव गांव में जाकर के भ्रमण करती थी और हमारे सगाजनों को जगाती थी। आपकी इधर मंडई लगती कि नहीं लगती? मंडई दिवाली के बाद, दिवाली के बाद मंडई जो लगती है कि नहीं लगती? नहीं लगती होंगी, है ना? नहीं लगती। दिवाली के दूसरे दिन से मंडई चालू हो जाती है। तो मंडई भराने का काम किसने किया? गांगोदाई ने किया। और गांगोदाई कौन है? ढाल बाबा की धर्म पत्नी है। किसकी पत्नी है? ढाल बाबा की। तो ढाल बाबा गांव गांव में भी बनाया करते हैं, आज भी हमारे क्षेत्र में है। मोर के पंखे लगाए जाते, बांस का झंडा होता है बहुत ऊंचा, उसमें फिर मोर के पंखे बांधा जाता है और उसे ढाल बाबा के नाम से बनाया जाता है। और वो मंडई विभायन ले जाती है, तो वहां गांगो बनाया जाता है। गन्ने से एक झोपड़ी जैसे बनाते हैं और लोग जाते थे तो 5 परिक्रमा लगाती थी और जय गांगोदाई जय ढाल बाबा कह के शिवद्वार करके मंडई मेला घूम के और घर आ जाते थे। इस तरह से अभी हमारे ढाल बाबा और गांगोदाई ने भी प्रचार किया, इसी तरह से हमारी जंगोदाई ने भी प्रचार और प्रसार किया, हमारी सगाजनों को ज्ञान दिया, ध्यान दिया। वही बात हमारे लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि हमारे लिए भी किसी न किसी ने हमें कुछ ना कुछ दिया होगा, जिनके माध्यम से आज हम ये जय सेवा बोल रहे हैं या जय सेवा कह रहे हैं, गोंडी धर्म को मना रहे हैं। कुछ ना कुछ तो होगा ना, वैसे ही तो नहीं। आज भले ही हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कुछ लोग, जो मैं बता रहा हूं, तो हमें समझ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए और दूसरों को भी जगाने का काम करिए। अकेले नहीं, आप लोगों ने सुन लिए और सुन करके रहना नहीं, दूसरों को भी वही ज्ञान देना है कि भैया हमारा गोंडी धर्म है, हमारी धर्म गोंडी भाषा है, गोंडी संस्कृति, गोंडी कल्चर है, हमारे गोंडी से पूजा पाठ होती है। इस तरह से दूसरों को भी बताया करें। कुछ समय के बाद में कली कंकाली अपने बच्चे को जन्म देती है। कितने बच्चों को जन्म दिया कलिया कंकाली ने? एक बच्चे को जन्म दी। भले तपसी ने कहा था कि तू 33 बच्चे की मां बनेगी, लेकिन मां बनी लेकिन जन्म नहीं दी है। जो जंगोदाई के आश्रम में जो बच्चे थे उनको मिला करके 33 बच्चों की वो रखवाली करती थी, उन्हें पढ़ाती थी, खाना खिलाती थी, नहवाती थी, खेल कूद सिखाती थी। एक दिन अचानक, अब इसको मैं पूरा ही कर दूं भैया, धूप की आप लालसा मत लगाने, ज्यादा ज्यादा आधा घंटा के बाद में हमको धूप पारा कर देना, ठीक? खेलने लायक जब बच्चे हो जाते हैं तो खेलते एक दिन जंगोदाई के बच्चे और कली कंकाली के बच्चे कहां चले गए खेलने के लिए? कछारगढ़ की ओर चले गए। जंगोदाई के बच्चे तो वापिस से आ गए लौट के, लेकिन कली कंकाली के बच्चे लौट के नहीं आए, वो बहक गए, रास्ता भटक गए। अब जंगोदाई के बच्चों ने बताया, हाल समाचार सुनाया, तो जंगोदाई को बड़ा दुख हुआ और जैसे ही कली कंकाली ने सुनी तो उसका भी दिल में दर्द